हाय दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे लड़के के बारे में जो बहुत ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट है। वो इतना ज़्यादा बोलता नहीं है। ये बेसिकली कहानी है रोहन की। रोहन मुंबई का रहने वाला है और मुंबई में ही वो अपनी स्टडी करता है। वहाँ उसकी फैमिली रहती है, वो अपनी फैमिली के साथ रहता है और उसका कॉलेज मुंबई में ही है और वो डेली सुबह 8 बजे की ट्रेन पकड़ता है और करीबन 9 बजे अपने कॉलेज में होता है। रोहन की ज़िंदगी काफ़ी स्मूथ चल रही थी जब तक उसकी ज़िंदगी में एक लड़की नहीं आई। और दोस्तों, कहने के लिए तो यही है कि रोहन अक्सर सुबह 8 बजे की ट्रेन पकड़ता था और उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ही साधारण थी, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल थी। लेकिन एक दिन जब वो सीएसटी के प्लेटफॉर्म में खड़े होकर ट्रेन पकड़ रहा था, तो जब वो ट्रेन के अंदर गया तो उसकी नज़र ट्रेन में खड़ी एक लड़की की तरफ गया। वो तो कुछ देर के लिए उसे देखते ही रह गया। उसकी नज़र उससे हट नहीं रही थी। वो बार बार उसको देखा जा रहा था, लेकिन ऐसा क्या था उसमें जो उसको इतनी बार बार से रोहन देख रहा था। रोहन ने पहले भी काफ़ी लड़कियां देखी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे में ऐसा क्या था जो रोहन को उसकी तरफ खींच रहा था। रोहन काफ़ी ज़्यादा उससे अट्रैक्ट था, लेकिन उस लड़की ने उसको एक बार भी नहीं देखा। और रोहन से एक स्टेशन पहले ही उसका स्टेशन था और लड़की वहीं उतर गई। रोहन को उस वक्त थोड़ा सा बुरा लगा, बिकॉज वो चाह रहा था कि वो एहसास वही बना रहे, वो लड़की वहाँ से जाए ना और समय वहीं थम सा जाए, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। फिर अगले ही दिन रोहन फिर से उसी ट्रेन में चढ़ा और वो होप कर रहा था कि काश वो लड़की फिर से आ जाए, बिकॉज उससे एक रात पहले रोहन सो नहीं पाया। और फिर दोबारा वो लड़की ट्रेन में चढ़ी और वो उसी स्पॉट में जाके खड़ी हो गई जहाँ वो कल खड़ी थी। रोहन ने उसे पहली बार देखा था तो रोहन को लग रहा था शायद ये लड़की शहर में एकदम नई नहीं आई है। और रोहन की आंखें बार बार उसको देखी जा रही थी, बार बार। वो उसके चेहरे का नूर पूरी तरह पीना चाहता था। और जैसे उस लड़की के चेहरे पे सूरज की किरणें पड़ी तो एक अंदर का एहसास रोहन का उसके लिए एक प्यार की किरण ले आई उसकी ज़िंदगी में। रोहन ने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या प्यार ऐसे ही होता है? लेकिन रोहन को सवालों के जवाब से ज़्यादा उसको देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और वो लड़की उस समय कुछ पढ़ रही थी, वो कोई नॉवल पढ़ रही थी। शायद वो नॉवल कोई रोमांटिक नॉवल हो, ये नहीं पता, लेकिन उस नॉवल में वो उसको काफ़ी खुशी के साथ पढ़ रही थी। रोहन को उसकी नॉवल बुक का कुछ समझ नहीं आया कि वो बुक कौन सी है। और वो लड़की फिर से एक स्टेशन पहले उतर गई। उसके बाद फिर रोहन अपने स्टेशन में उतरा। रोहन के अंदर एक खुशी थी, एक उस लड़की के लिए एक हमदर्दी जैसी नज़र आ रही थी। प्यार, एक खुशी की लहर। वो पूरी रात यही सोचता रहता कि काश मैं उससे बात कर पाऊँ, काश। फिर अगले ही दिन जब रोहन फिर से उस ट्रेन में चढ़ा, इस बार वो नहीं आई। रोहन को ऐसा लगा कि उसका कोई सपना टूट सा गया है। रोहन को समझ नहीं आ रहा था, वो उसके मन में एक दुख था, लेकिन वो दुख कैसे आ सकता है? सिर्फ किसी को देखने से उसको अपना बना लेना। शायद रोहन के मन में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार और उसकी चीज़ों का इफ़ेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में इस तरह से होना थोड़ा स्वाभाविक सा नहीं लगा। लेकिन कहते हैं ना, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। तो शायद कुछ ऐसा ही था रोहन के साथ। वो शायद उसको देखते ही रहना चाहता था और शायद उसको देखना ही उसके लिए एक प्यार था। लेकिन वो उस दिन नहीं आई। रोहन पूरे दिन कॉलेज में यही सोचता रहा। उसको रात भर नींद भी नहीं आई कि वो क्यों नहीं आई, क्यों, आखिर क्या बात थी जो वो लड़की नहीं आई। रोहन के मन में इन्हीं बातों का दुख पूरी तरह घुला हुआ था उसके दिमाग में। उसके कुछ दिन तक रोहन उसको नहीं देख पा रहा था। रोहन ने उम्मीद छोड़ दी थी। फिर अगले ही दिन रोहन ने उस लड़की को देखा। रोहन की चेहरे की खुशी, वो जज्बात दोबारा जाग उठे। वो चेहरे में एक नूर, रोहन के जो चेहरे का नूर था, वो वापस आता हुआ नजर आया। और रोहन ने उसको नोटिस करा, वो कुछ गाने सुन रही थी। और रोहन ने नोटिस करा वो फिर से बुक पढ़ रही थी। और रोहन ने अपने कानों में हैंड्स फ्री लगाई हुई थी। वो उसके हैंड्स फ्री में गाने चल रहे थे और वो गाना उसके
कानों में बज रहा था और सामने का विजुअल वो लड़की पढ़ती हुई, वो एक बड़ा खूबसूरत सा समा था जिसमें रोहन पूरी तरह डूबना चाहता था। वो उससे बात भी करना चाहता था, लेकिन रोहन बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, वो चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता था। फिर सडनली उस लड़की को एक कॉल आई। ऐसा लग रहा था वो किसी से लड़ रही है। रोहन के मन में एक डर पैदा हुआ। उसको लगा क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं। रोहन को इसी बात का डर सताने लगा, बिकॉज रोहन ने कभी सोचा, इस तरफ कभी सोचा ही नहीं कि हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कोई हो। शायद वो इसी वजह से काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दी। और रोहन के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। वो लड़की फ़ोन काटते ही परेशान सी नजर आई। उस लड़की के आंखों में आंसू थे और वो आंसू रोहन देख नहीं पा रहा था। रोहन बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बहुत। फिर वो लड़की अपने स्टेशन में उतर गई। रोहन पूरी रात सोचता रहा आखिर बात क्या है। रोहन चाहता था उस लड़की से बात करना, उसका दुख बांटना, उसके साथ उसके दर्द को झेलना। अब जैसे ही अगले दिन रोहन फिर से अपनी ट्रेन में चढ़ा, वो लड़की वहाँ नहीं थी। उसके बाद वो लड़की उसको नज़र नहीं आई। फिर अगले ही दिन जैसे रोहन अपनी ट्रेन में चढ़ा, वो लड़की दोबारा आई। पर इस बार रोहन ने सोचा कि अब मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा, उसकी ज़िंदगी में कोई है, अब मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। लेकिन रोहन को कहीं ना कहीं ये नहीं पता चल रहा था कि वो लड़की भी उसे नोटिस करती थी, बिकॉज जब रोहन की नज़र उस पर नहीं जाती थी तो उसको देखती थी। शायद उसके एक्सप्रेशंस को वो अच्छी तरह जज कर पाई, बिकॉज जैसे ही रोहन ने उसको देखा तो इस बार उस लड़की ने भी उसकी तरफ देखा और एक स्माइल पास करी। उसके बाद रोहन थोड़ा घबरा गया और रोहन ने नज़रें नीचे कर ली। फिर उसके कुछ टाइम बाद रोहन ने भी उसकी तरफ देखा और स्माइल करा। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और वो दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई, एक प्यार के रिश्ते में। और उसके बाद उसे पता चला कि वो घर की परेशानी की वजह से नहीं आ पा रही थी और फ़ोन पे भी वो घर के अपने इश्यूज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तो ये कहानी थी रोहन की, जिसको ऐसा प्यार मिला जो वो चाहता था। लेकिन अक्सर हम लोग उन लोगों को नज़रअंदाज कर लेते हैं जिसकी तरफ से हमें कभी सोचा नहीं था कि हमें कभी प्यार मिलेगा। बिकॉज आजकल की इस दुनिया में लव को डिफाइंड लोग शो ऑफ से करते हैं कि इफ़ समबडी शो ऑफ टू यू समथिंग दैट्स मीन इट्स लव। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केस द जेन्युइन पीपल नेवर शो ऑफ देयर लव, बट you can judge by their action, then you could understand this guy actually love me or not. So we should understand difference between show off and genuine action towards someone else. I mean, that's we should understand that. So आज की कहानी में इतना ही गाइस। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट स्टोरी के लिए। तब तक के लिए गाइस, बाय एंड टेक केयर, पीस।